जिन जिन लोगों को बाई चांस एडवांस मैथ उतना क्लियर नहीं हो रहा अभी भी, खासकर जो स्टार्टिंग से हैं, बीच में आए हो तो वैसे भी मुश्किल हो जाएगा, बट स्टार्टिंग से अगर हैं और फिर समझ नहीं आ रहा, तो इसका एक ही कारण है, थ्योरी सही से नहीं हो रही। अब थ्योरी के साथ एक छोटी सी दिक्कत कभी कभी हो जाती है कि हमने जो नोट्स बनाए होते हैं उसमें पढ़ तो लेते हैं, बट वो उतना फील सा नहीं आता। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए ज़रूरी है वीडियो देखो, क्योंकि काम तो देखो तुमने नोट्स में भी वही करना है, टीचर ने भी वही करवाना है, बट कभी कभी टीचर के मुंह से ठीक लग जाता है। ठीक है, तो शायद वो वीडियो देख के उतना फ्रूटफुल हो जाए, थोड़ा और बेटर हो जाए, थोड़ा और प्रोडक्टिव हो जाए। क्योंकि कभी कभी ना नोट्स में भी एक छोटी सी दिक्कत आ जाती है कि हम ना उतने क्लीन, उतने नीट, अच्छे, डिटेल्ड नोट्स नहीं बना पाते। जितनी बातें मान लो मैं यहाँ बता रहा हूँ, सारी की सारी बुक में कॉपी में जा रही है, ये जरूरी नहीं है ना। तो कई बार वीडियो दोबारा देखते हो तो कुछ चीजें आपको और नजर आ जाती है। कभी घर में छोटी मोटी सफाई करी है? करते ही रहते हो। कभी ऐसी जगह सफाई करी है जिसमें पिछले कुछ दिनों से सफाई नहीं हो रखी? एग्जाम्पल के लिए मैं मेरी गाड़ी की कई 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 दिन में ही सफाई करता हूँ। अब तो मैं पिछले कुछ दिन से तो मैंने थोड़ी आदत बदली है। नहीं तो भाई बीच में तो बुरे हाल कर दिए थे मैंने। सब है, रोड़ा तो नियत का होता है ना। एक कपड़ा एक हाथ है ही, नियत तो नहीं है। वो धीरे धीरे ठीक है, अभी मैंने सुधारी है। मैं वो क्यों एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ, जनरली क्या होती है जब फुल गंद होती है ना, तो जो पहले कपड़ा लगता है यूं लगता है चमकने वाली है, तो वो चमक तो जाती है, बट वो पहले कपड़े में नहीं चमकती। क्योंकि बहुत मोटे तौर पे जब बड़े वाली डर्ट खत्म हो जाती है ना, फिर छोटी चीजें दिखती है कि अच्छा ये भी था। जब वो खत्म हो जाती है फिर कुछ और दिखता है, फिर कुछ और, फिर कुछ और, जो स्टार्टिंग में नहीं दिख रहा। तो तुम्हारी पढ़ाई के दौरान ये चीज बहुत बार होगी। कैसे होएगी? कि आप जब भी तैयारी कर रहे हो तो आपका ना बहुत बेसिक लेवल पर हो तुम। टीचर बहुत सारी बातें बता रहा है, टीचर सारी चीजें इंक्लूड करके बता रहा है, ठीक है। अब पहली बार जब सीख रहे हो तो बहुत निचले तल पे या किसी एक लेवल पे सीख रहे हो। अब आप सीखोगे तो सारी बातें नहीं सीख पाओगे टीचर की दी हुई। उसका कुछ पार्ट सीख जाओगे, कुछ नहीं सीखोगे। तो जैसे कुछ चीजें सीख जाओगे थोड़ा सा तुम्हारा लेवल ऊपर आ जाएगा। जैसे लेवल तुम्हारा थोड़ा ऊपर आ जाएगा, अब सेम बातें जब दोबारा सुनोगे, नहीं नहीं, सेम बातें, तो क्योंकि तुम्हारा लेवल ऊपर हो गया है तो अब तुम उस सेम लेक्चर से ज्यादा चीजें ग्रैब कर पाओगे, या वो ग्रैब कर पाओगे जो पहली बार में नहीं हो पाई थी। तो थोड़ा लेवल और बढ़ जाएगा। तीसरी बार और सुनोगे तो कुछ नई चीजें और सुनने को मिलेगी, क्योंकि जो पहली बार में नहीं दिखी थी। ये वो सफाई वाला ही मामला है कि धीरे 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 जैसे धूल हटती जाएगी, वैसे वैसे चीजें और क्लीन होती जाती है, फिर छोटी छोटी माइनर चीजें भी दिखनी शुरू होती। ठीक बात है ना? तो ये सेम काम करना, रीड ना बार बार करने का फायदा यही होता है। कई बार लगता है हो तो गया जी, टॉपिक हो गया, बट वो एक सतर तक पहुंचा, एक लेवल तक पहुंचा। उसका नेक्स्ट लेवल तब होगा जब आप उसी चीज को दोबारा करोगे, तब वो नेक्स्ट पे जाएगा। जिस रसोई की सफाई रोज मम्मी करती हो और गलती से अपने को कह दे कि तुम कराओ, और अपनी सफाई के जस्ट बाद मम्मी चली जाए और फिर पूछ ले बलतन सफाई कर दी, और आपा कहा हाँ बढ़िया अभी तो करके आओ, बोले इधर आ मैं दिखाऊं तने सफाई, यो के छोड़ रखा है, यो के छोड़ रखा है। फिर तुम्हें लगा बोला यार करा तो सब था, यो कहां से आ गया। ठीक बात है। क्यों? उनकी डिटेलिंग ज्यादा अच्छी है, वो रोज काम कर रहे हैं, हमने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। बट जब दूसरी बार गए तब ध्यान चला गया ना। सोचो इसका एक रिवर्स और काम कर लेते हैं। तुमने सफाई करी और तुम जाके सोगे, फिर तुम्हारे दिमाग में आया जे मम्मी आ गई, खड़े कोई कमी ना रहेगी, जाके देख आऊं दोबारा, नहीं तो फिर सुनना पड़ेगा। अब जब तुम दोबारा जाओगे तुम्हें और चार पांच चीजें दिख जाएगी कि वो ये कटोरी नहीं रखी, ये फ्रीज में रख देता हूँ, ये पता चले प्लेट यहीं रख दी, ये वापस ढक देता हूँ, ऐसे दो चार चीजें और नजर आ जाएगी। ठीक बात है। खुद को ही आ गई, पहली बार में नहीं दिखी थी ना, अब दिख गई।
इस बात की कितनी संभावना है कि अब मम्मी आ जाए तो आपा बच जाएंगे? कुछ दो चार चीजें तो और सुनने को मिल सकती है ना। सेम इज एप्लीकेबल विद योर लर्निंग। जब आप पहली बार कोई काम करते हो तो जो नजर आता है उतना करते हो, दूसरी बार जाते हो कुछ और नजर आएगा, तीसरी बार वो सतर बढ़ता जाता है, वो आपका लेवल बढ़ता जाता है। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि तुमने पहले नहीं किया, पहले मेजोरिटी हो चुका है, बट वो डिटेलिंग जब तक नहीं होगी, जो वो शार्पनेस जब तक नहीं आएगी, एक्सपर्ट जब आप बनना चाहोगे तो आपको फिर वो बार 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 करोगे तभी छोटी छोटी चीजें दिखनी शुरू होगी जो पहली बार में नहीं दिखती। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि पहली बार वाली सफाई खराब थी, नहीं, उसका अपना एक लेवल था, वो हो गया। अब दूसरी बार करोगे तो उसका अपना एक लेवल है जो पिछली के बिना संभव भी नहीं था। तीसरी बार करोगे फिर कुछ और, चौथी बार करोगे कुछ और। तो आप ये पाएंगे कि आप जैसे 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 किसी चीज को बार बार करते हो आपका लेवल बढ़ता जाएगा, आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस अच्छा होता जाएगा, आप छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू कर दोगे। टीचर को थोड़ी सी देर में ये दिख जाता है कि अच्छा ये यूं ये यूं ये यूं, क्योंकि वो रोज का काम हो रखा है, तुमने अभी उसको रोज का काम बनाया नहीं है। पढ़ाई तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में से नहीं है, मजबूरी की चीज है, ऐसा ही है।